कहावत एक है, खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। पूरे शहर को रात दिन ये लोग सफाई करते हैं। कभी कभी हम रोड क्रॉस करते हैं 12-1 बजे रात में, तब इनको देखते हैं झाड़ू मारते हुए। नगर निगम भ्रष्ट पदाधिकारी को बाहर करो, नगर निगम के भ्रष्ट पदाधिकारी को बाहर करो। कहावत और है, जो तार पर से गिरे खजूर पर लटके। पहले ये लोग तार पे थे, नगर परिषद था, जब नगर निगम हुआ तो ये लोग खजूर पे आकर अटक गया। तो बताइए, इस गरीब का आवाज़ कौन उठाएगा? कौन इस आदमी को देखेगा? जो कमावे वो भूखा रहे, जो ना कमावे वो मौज करे। ये प्रथा अब नहीं चलेगी। सहरसा नगर निगम में सफाई शाखा का अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ। नगर निगम सहरसा के तमाम सफाई कर्मी, वार्ड सचिव, चालक, चपरासी एवं रात्रि प्रहरी कल यानी 29 जनवरी से हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि हमने 18 सितंबर 2023 को 9 सूत्री मांग लिखित रूप में नगर निगम सहरसा को सौंपा था, जिसको अनदेखा किया गया। फिर दोबारा 26 अक्टूबर 2023 को वही मांग कार्यालय में हम लोगों ने सौंपा। उसके बाद कार्यालय द्वारा 1 सप्ताह का समय मांगा गया। फिर 1 सप्ताह बाद 9 में से 4 मांगों पर मेयर महोदया की अध्यक्षता में उप नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था, जिनमें अक्टूबर महीने का 396 की दर से नवंबर माह में भुगतान की बात बनी और 411 रुपये की दर से नवंबर माह का भुगतान दिसंबर में मिलना था, जो नहीं दिया गया, जिसके कारण हम तमाम सफाई शाखा कल यानी 29 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। साथ ही साथ यह तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। देखिए, सफाई कर्मी जब से ये नगर बना, जब से ये नगर परिषद बना, तब से मैं इसको देखते आ रहा हूँ। कहावत एक है, खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। पूरे शहर को रात दिन ये लोग सफाई करते हैं। कभी कभी हम रोड क्रॉस करते हैं 12-1 बजे रात में, तब इनको देखते हैं झाड़ू मारते हुए, ठंड में ठिठुर के। और पदाधिकारी लोग, इनका जो सरकार भी गाइडलाइन दिया, सरकार भी कहा इन लोग को बहाल करके आप काम करवाइए, सरकार के जो बैलोज है उस आधार पर इसको पेमेंट दीजिए। ये लोग 1.5 साल से काम कर रहा है, किसी ने इसको कोई पैसा नहीं दिया। बीच में ये सारे बिचौलिया इसको बेच करके रखे हुआ है। एक कहावत और है, जो तार पर से गिरे खजूर पर लटके। पहले ये लोग तार पे थे, नगर परिषद था, जब नगर निगम हुआ तो ये लोग खजूर पे आकर अटक गया। तो बताइए, इस गरीब का आवाज़ कौन उठाएगा? कौन इस आदमी को देखेगा? जो कमावे वो भूखा रहे, जो ना कमावे वो मौज करे। ये प्रथा अब नहीं चलेगी। दरअसल देश में अब कोई पक्ष विपक्ष रहा नहीं। 1 घंटा के लिए हम विपक्ष बनाते हैं, 1 घंटा के बाद हम पक्ष में चले जाते हैं। अभी ताज़ा आप घटना कल परसों देख रहे हैं। 6 महीना 15 महीना पहले सरकार में आया नीतीश कुमार जी, और कल परसों नीतीश कुमार जी इस गठबंधन को तोड़ के फिर बीजेपी में चले गए। तो हम लोग को उतना दूर नहीं जाना। हमारा मुख्य मांग है, इन गरीबों का जो मांग है, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के नगर निगम के चेयरमैन, तमाम लोग से मेरा आग्रह है कि आप इनका काम कीजिए, अन्यथा लेटरिंग से आपकी ऑफिस को भर दिया जाएगा। मैं भी आज से हरिया डोम के पथ को लेकर के इस डोम के साथ में चले जाऊंगा। क्या नाम है? मेरा नाम देवनारायण उर्फ नूनू यादव, जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, महिषी विधानसभा। का मांग है कि वर्षों से हमारा जो कार्यरत सफाई कर्मी जो 10 साल 20 साल 25 साल से कार्यरत है, अभी उसकी नियुक्ति की मांग है हमारा कि उसकी नियुक्ति की जाए। और बार बार, और ये जो भी सफाई कर्मी हम लोग काम कर रहे हैं, ना उचित हम लोग को मजदूरी मिल रहा है, सारा मजदूरी काट करके ये एनजीओ वाला खाता है। दूसरी बात है कि एनजीओ में जो भी सफाई कर्मी मेरा काम कर रहा है, उसको ठेकेदार द्वारा, मेयर द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उसको सही वेतन नहीं दिया जाता। हमने मांग किया था मेयर से कि जो भी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी है उसको दैनिक में नियुक्त करें। उसमें बात बनी थी कि मेयर का ठीक है, हम सबको ऑफिस द्वारा काम कराएंगे। और उप नगर आयुक्त संतोष कुमार रजक जी से वार्ता हुई तो बोला कि सभी सफाई कर्मी को हम नगर निगम से ही भुगतान करेंगे और नगर निगम में ही रखेंगे। लेकिन अंडर ग्राउंड में वो सब मिली भगत करके उसको एनजीओ में डाल दिया। ड्राइवर वार्ड सचिव जो है बेचारा सब दिन से काम किया है, उसको भी एनजीओ में डाल दिया। लेकिन हमारा मांग था कि ड्राइवर, वार्ड सचिव और नया सफाई कर्मी जो भी रखा गया सबको दैनिक में करे, और 395 नवंबर का वेतन दीजिए और 411 दिसंबर का वेतन का बात बना था, जिस पर पदाधिकारी और मेयर, नगर निगम के मेयर समझौता किया कि ये 4-5 मांग हम आपको देंगे। लेकिन वह ठक लिया, टाइम लिया था लेकिन कुछ नहीं किया। ये सारा मिली भगत नगर निगम की है, नगर निगम के मेयर का है
और नगर निगम के उपनगर आयुक्त का है, जो हम सारे सफाई कर्मी को के ऊपर सौतेला व्यवहार कर रहा है। सारे शहर की हम सफाई करते हैं, सारे जनता को खुश रखते हैं और हम खुद बीमार हो जाते हैं, लेकिन इसका ध्यान अभी तक नगर निगम के मेयर और पदाधिकारी को नहीं है। भी आश्वासन दिया था पूर्व में मेरा आश्वासन हुआ था कि आपको सभी सफाई कर्मी को वर्दी मिलेगा, जूता मिलेगा, ग्लव्स मिलेगा, सफाई का सभी सामग्री दिया जाएगा और आपका वेतन जो उचित वेतन है 411 रुपया आपको दिया जाएगा, लेकिन वह कह करके मुंह पोछ लिए। सचिव की बहाली वैसी कर दी गई है। हाँ, सचिव का भी बहाली वैसे वही आउटसोर्सिंग वाला में किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र मलिक है, मैं नगर सफाई कर्मी का अध्यक्ष हूँ। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करें? मांग नहीं पूरी होगी तो हम तमाम सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे और मल मूत्र का भी अभियान चलाएंगे हम, और पूरे शहर को नर्क बना देंगे। मेरा जीवन नर्क है तो सारा शहर को नर्क बना देंगे। इसको मिनिमम वेजेज के अनुसार अर्धकुशल के पारिश्रमिक की मांग की गई है इसमें द्वारा, जो पिछले बार भी हम लोग मेयर मैडम के साथ बैठ के आश्वासन दिए थे, लेकिन वो बोर्ड के द्वारा पारित होने के बाद ही या शासक के द्वारा पारित होने के बाद ही यहाँ लागू होगा, जिसकी अभी सूचना प्राप्त है, जिसके कारण इन समूह को उनका लाभ नहीं दिया जा रहा है। दूसरी मांगे है सीएल का 16 दिनों के सीएल का। अब वो सीएल जहाँ तक है, यदि कहीं और अन्य नगर निकायों में इसका प्रोविज़न है तो हम लोग उसको भी देख के यहाँ भी लागू होने वाली बात होगी तो करेंगे। इसी तरह अन्य जो भी मांगे हैं आपस में बैठ के ही विचार किया जा सकता है। काम रोक के शहर को गंदा से बचाने के लिए फिर काम इन्हीं को करना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि काम करें, अपनी मांग भी रखें, और जिससे कि मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सके। क्या नाम है सर आपका? उपनगर आयुक्त नगर निगम सहरसा। नाम सर? संतोष कुमार यादव। हाँ, हम लोग धरना पे हैं। हम लोग का जो है सफाई कर्मी, लेबर, ड्राइवर जितने भी है, वार्ड सचिव है, हम लोग का वेतन भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। 6 महीना 2 महीना पे मिलता है, एक तो उसमें काट के पैसा मिलता है, सही ढंग से पेमेंट नहीं करता है, उसके बाद ड्यूटी किया हुआ पेमेंट काटा जाता है। तो इसके लिए आप लोग आगे आवेदन कहीं नहीं दिए? आवेदन दिया गया, लेकिन ये हमारे उपनगर आयुक्त और मेयर के द्वारा जो समझौता हुआ था, बोला सभी सुविधा आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन उसके आश्वासन पे हम लोग 2-3 महीना से हम लोग कर रहे काम, लेकिन कोई चीज हम लोग को ना सफाई का किट मिला, हम लोग को ना जो ग्लव्स मिला, ना जूता मिला। ड्राइवर को जो सुविधा मिलना चाहिए, वार्ड सचिव को जो सुविधा, कोई लाभ अभी तक हम लोग को मिलवे नहीं किया। कितना वेतन दिया जाता है आप लोग? हम लोग को 75-33 रुपया मिलता है। और नगर निगम में इतना नहीं, ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है। तब एक बिहार सरकार में, एक ही बिहार सरकार के लिए 2 नियम रहेगा। यहाँ तो हम लोग के साथ सभी सफाई कर्मी सौतेला व्यवहार तो करिए रहा है, नगर निगम कर्मचारी जितना भी है मनमानी कर रहा है। तो क्या करेंगे आप लोग इसके बाद? तो जब तक हम लोगों का मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। कितने लोग धरना पे हैं? लगभग 500-600 आदमी। आप आउटसोर्सिंग में है या नगर निगम में? हम लोग अभी सभी आउटसोर्सिंग के तहत चल रहा था, लेकिन आउटसोर्सिंग जब खत्म हो गया सभी नगर निगम के अंदर चला गया, जो कि ऑफिस पेमेंट भी किया हम लोग को 2 महीना का साजिश के तहत डाला, फिर लेकिन हम लोग को साजिश के तहत आउटसोर्सिंग में ढकेल दिया गया। सफाई कर्मी अभी हड़ताल पे हैं और हड़ताल पे रहेंगे। यहाँ पे जो है सतेला वाला व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम लोग चिट्ठी लगाए हैं, चिट्ठी में आनाकानी करते हैं, जबकि ड्राइवर वार्ड सचिव को हमारे सबको पूर्व से ही मांग है और चिट्ठी भी दिए गए वहाँ पे कि बोला दैनिक वार्ड सचिव ड्राइवर सबको दैनिक वेतन में कर दिया जाएगा, मगर अभी तक नहीं किया। हम लोग को साजिश के तहत आउटसोर्सिंग में दिया गया है, और वेतन जो हम लोग को रविवार को भी खटाते उसका भी वेतन काट लेते। यहाँ पर पूरा एकदम हक्कन जैसे रुला रहे, जैसे कि जीएमडी पहले थे उस समय हम लोगों को 15 का काठी एक तरफ तोड़ दिया, ये भी हमारा 15 का काठी तोड़ने के विचार में है और तोड़ ही दिया गया। और जब बोलते हैं तो वेतन काट देता है, कभी धमकी देता है हटा देंगे स्टाफ लोग को। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम नीतीश कुमार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों का उचित वेतन, उचित हम लोग का न्याय कीजिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर रहेंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कार्यालय का पदभार और विचार जो है बहुत शोचनीय है। इसमें हम लोग को उचित वेतन नहीं मिल रहा है और हम चाहते हैं कि मेरे सभी ड्राइवर के लिए
जैसे गाड़ी किसी कारण गलती से ठोकर लग जाता है, इसका ऑफिस कोई जिम्मेवारी नहीं अपने पे लेती है, ना कि वो उस चीज़ पे कोई विचार रखता है, क्योंकि ड्राइवर का वेतन से पैसा कटता है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आगे कार्यालय का पदभार जो है, आप लोगों ने इसके लिए कहाँ कहाँ क्या आवेदन दिया? इसके लिए आवेदन हड़ताल के लिए, उचित मांग के लिए लगभग सभी प्रशासनिक कमिश्नरी, डीएम, एसपी, थाना, अपने निगम कार्यालय में भी उपस्थित लेटर भेज दिया गया था। इसे अभी तक कोई सुनिश्चित विचार नहीं रखा है और उम्मीद है हम लोग को कि इस पे जल्द से जल्द विचार ले, नहीं तो हम लोग अनिश्चित से भी अनिश्चित हड़ताल पे रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार छाया है। अब क्या है इसमें? मैं जेसीबी ऑपरेटर। हमको धरना पर इसीलिए रहना है। इससे पहले 1 महीना पहले चिट्ठी पड़ गए, 1,03,000 महीना सामने 3 बार वैसे कहते कहते मेजर को रह गए, कितना साहब आया कितना साहब गए। हमको टरते आज देंगे कल देंगे ये देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज मजबूरी हो करके हम लोग हड़ताल पर गए हैं। इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार किसी कर्मचारी के वेतन में देता है, किसी कर्मचारी के वेतन नहीं देता है। आक्रोश में हम लोग हाजिरी पड़ गए हैं। ऐसा मेजर हमको हुआ है जो हमको मजबूर नचार कर दिए हैं। कितने लोगों मतलब कितने लोग हैं यहाँ पर मिला जुला कम से कम 685 आदमी होगा लगभग। पहले भी दिया था, क्या हुआ? इससे पहले हम लोग का दिया अलग अलग कर, देनी मजदूर अलग, और सर अलग, ये अलग अलग करके हमको बंटवारा कर करके ये लोग राज कर रही है। मेजर से कोई बातचीत नहीं हुआ, नहीं अभी तक 15 दिन चिट्ठी दिया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। साहब बदल गया बेचारा। आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं हुई क्या करेंगे? हम लोग निश्चित हड़ताल पड़ेंगे। इससे पहले भी आप लोगों को आश्वासन देकर के बंद कर दिया। हाँ, ठक लिया। जितना भी आया कर्मचारी और मेजर हमको ठकने हुए जा रहे हैं। पूछता है डोम मेहतर है क्या, इस सब क्या होगा? हम अपना वकील है, मेजर है, इस सब में क्या फायदा पड़ता है? हम अशोक मल्लिक। धरना पे हैं हम लोग, अपने पूर्व की आश्वासन के मांगों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग कई बार जो है पटना से चिट्ठी ला कर दिए हैं, जो कि बोले हैं कि हम लोगों का जो है जो पटना में रेट दे रहा है सफाई कर्मचारी का हम लोगों को चाहिए, जिसमें कि बोला क्या नूप नगर आयुक्त और मेयर कि पटना का कानून अलग है, यहाँ पे नहीं होगा। तो हम बोले कि आखिर सरकार तो बिहार का ही है, तो कानून हर जगह सरकार का लागू होना चाहिए। तो हम लोग ना अदर नगर निगम का भी चिट्ठी लाना शुरू कर दिया। जैसे बेतिया नगर निगम का हम लोग 17,550 रुपये का चिट्ठी भी लाए हुए हैं, दिए हुए हैं। उस पर भी कोई वार्तालाप करने के लिए मेयर उपनगर आयुक्त तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण जो है हम लोग 5 मांगों के हम लोगों का आश्वासन जो है अक्टूबर नवंबर के माह में दिया गया था। उस 5 मांग के आश्वासन को लेकर हम लोग जो है हड़ताल पे हैं और कर्मियों पे दबाव देने के लिए वार्ड सचिव जमादार को जो है पैसा काटना शुरू कर दिया है। हम लोगों को जो है 378 रुपया देता है, लेकिन बात जो है 395 का हुआ था अक्टूबर महीने में। अक्टूबर माह का मिलना था 395 और दिसंबर में अर्ध कुशल जो कि हम लोग का कुशल का मांग था, और कुशल का मांग जो है उपनगर आयुक्त बोले कि कुशल का मांग जो है आप लोगों को नहीं देंगे, अर्ध कुशल का जो आप ले लीजिए 6 महीने अर्ध कुशल में कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को कुशल में कर दिया जाएगा तमाम सफाई कर्मचारी को। तो हम लोग अर्ध कुशल जो है ले लिए थे, वार्ता खत्म हो गया था। ड्राइवर वार्ड सचिव को दैनिक में देने का बात हो गया था। एजेंसी द्वारा रखे गए सफाई कर्मचारी को उचित वेतन देने का भी बात हो चुका था। इतना सारा आश्वासन देकर उपनगर आयुक्त हम लोग वापस चले आए। जब सैलरी देखे तो हम लोगों का उतना करना ही था 371 का। फिर दोबारा गए तो वो हम लोगों का जो है श्रम संसाधन का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि हम वो पाठ पढ़ना नहीं चाहते हैं। फिर हम लोग जो है बेतिया नगर निगम में पता किए, वहाँ से हम लोगों के पास प्रमाण साक्ष्य हैं कि 17,550 रुपया मिल रहा है। अगर हम लोगों को अगर मांग लागू नहीं हुआ तो हम तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे और शहर में जो है महामारी फैला देंगे, और जिसका जिम्मेवार मेयर स्वयं होगी। क्या नाम? मेरा नाम अमर कुमार मल्लिक होगा। 1 महीना पूरा पैसा काट लिया है। यहाँ पे टक्कर लगा था, क्या कहता है, हवाई अड्डा पर। पैसा काट लिया पूरा, ठीक है। कैसे टक्कर लगा? किनके अंडर काम करते थे? क्या वो आश्वासन क्या दिया? वो आश्वासन नगर पालिका के अंदर में काम करते हैं। क्या बोला? नगर निगम नहीं बोले थे। नगर निगम क्या बोला?
तो बोला कर से पैसा आपको कटेगा। आप अपने पैसा से ठीक करवाइए। हाँ, तो पैसा काट लिया वेतन में मेरा। भी कटता है और ऐसे ठीक कोई तरह का परेशानी हो तो उसमें भी। नहीं, 8,000 रुपया काट लिया मेरा पूरा। क्या नाम है आपका? पूरे महीने पैसा काट लिया। क्या नाम है आपका? रामप्रवेश शर्मा क्या है आप? चालक है।